नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और खेल समझिए रोज की तरह हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। आज खेल समझिए में एक बार फिर से नीतीश कुमार की चर्चा होगी, लेकिन नीतीश कुमार की चर्चा पर ये खबर जो है समाप्त नहीं होगी, बल्कि नीतीश कुमार की इस चर्चा में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो जुड़ेंगी और उसके जुड़ने का सीधा सा असर आने वाले 2024 और 25 के चुनाव से होना है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के असमंजस की स्थिति दोनों तरफ है। नीतीश कुमार ने ये बात कहा नहीं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि हमें स्वीकार नहीं है। नीतीश कुमार ने कोई अर्जी नहीं दी है, उसके बावजूद बिहार भाजपा के नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को अब अपने कंधे पर नहीं बिठाएंगे। अगर नीतीश कुमार को आपके कंधे पर बैठना होता तो आपने बैठाया था, चलता रहता। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया है कि उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे नहीं चलना है। लेकिन क्या ये उतना ही सत्य है जितना हम कह रहे हैं? फिर से एक बार कहना मजबूरी हो जाती है हमारी कि सियासत में कभी भी कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं होती और कभी भी कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से पिछले 24 घंटे में एक्ट किया है, या फिर कहा जाए एक सप्ताह में जो एक्ट किया है, राष्ट्रपति महोदया के आने के बाद, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, वहाँ बयान देने के बाद उसने एक बार फिर से असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। और ये असमंजस की स्थिति नीतीश कुमार पिछले 3 दशक से पैदा करते आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है और ख़ास करके पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक ठाक होने का अंदेशा हो रहा था। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख करके ये कहा भी कि ये बच्चा है मेरा, यही सब कुछ देखेगा। लेकिन उसके बाद अचानक से लालू प्रसाद फिर से आते हैं जिन्न की तरह और मेरे आका मुझे काम दो करने लगते हैं। और अचानक से वो सदाकत आश्रम पहुंचते हैं, वहाँ एक बयान देते हैं और उस बयान के बाद से फिर से चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार इन बातों को बर्दाश्त करेंगे। नीतीश कुमार की अब्सेंटी में उनका एक बार भी चर्चा नहीं होता है, चाहे अच्छा या बुरा, किसी भी तरह कोई बात नहीं होती है। इसके साथ साथ ठीक है, मान लेते हैं कि कार्यक्रम किसी खास मकसद को लेकर के था, लेकिन वहाँ जब पॉलिटिकल व्यक्ति थे तो पॉलिटिकल चर्चाएं हुई, सभी लोगों का नाम लिया गया, तो वहाँ नीतीश कुमार का भी नाम लिया जा सकता था। क्योंकि श्री बाबू के बाद अगर बिहार में लंबे समय तक बिहार की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति है तो वो नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार अच्छी तरह से ये बात जानते हैं, लालू प्रसाद भी इस बात को जानते हैं। गांधी मैदान की रैली की घोषणा हो गई, लेकिन वहाँ भी नीतीश कुमार का नाम नहीं आया। इस पूरे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने डोमिनेट किया और उनके डोमिनेट करने के एक दिन बाद, ठीक एक दिन बाद, 24 घंटे के बाद नीतीश कुमार भी सहरसा पहुंच जाते हैं और जिस घर में पहुंचते हैं उस घर से 2-2 सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और नीतीश कुमार के साथ खड़ा होकर के अपनी फोटो तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये वही घर है, वही घराना है जिस घराने को लेकर के आज से 15 दिन पहले काफ़ी हंगामा मचा था, जब विशेष सत्र के दौरान लोकसभा के मनोज झा ने ठाकुर का कुआं वाला मामला सामने लाया था। उसके बाद से सबसे पहले इसी परिवार ने विरोध किया था। आनंद मोहन का ये परिवार है। आनंद मोहन के घर एक कार्यक्रम के दौरान, 2 मूर्ति के अनावरण के दौरान नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही और ये भी कहा कि उनको वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर अप्रिशिएट नहीं करते तो उन्हें स्पेशल संशोधन करके कानून में उन्हें जेल से रिहा क्यों कराते। खैर, इन सब बातों की चर्चा चल ही रही थी और ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास होने लगा था कि नीतीश कुमार वहाँ निश्चिंत नहीं है। देखिए, आंकड़ों की बात हम बार बार आपके सामने रख रहे हैं। हम आंकड़ों की बात इसलिए रख रहे हैं कि ये अब लगभग साफ होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति को किस दिशा में लेके जाना चाहती है। 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, राम मंदिर वगैरह, ये सारा मुद्दा आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने बीच में ही एक ऐसा मुद्दा सामने रख दिया है जो इस पार या उस पार किसी को भी पहुंचा सकता है। नीतीश कुमार किस मकसद से ले आए ये एक अलग बात है, लेकिन इसका फ़ायदा किसे होगा
क्या नीतीश कुमार ने अपने फायदे के लिए किया था, उसका उल्टा असर हो जाएगा, या फिर इस जातीय गणना के आंकड़ा आने के बाद लालू प्रसाद की पार्टी मुश्किल में फंस गई है, उनका जो कुनबा है वो मुश्किल में फंस गया है, उनका जो जाति है वो मुश्किल में फंस गया है। ये सारी बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर जोड़ घटाव गुना भाग कर रही है। जैसे ही नीतीश कुमार ने थोड़ा सा एंगल चेंज किया कि दिल्ली से भागे दौड़े बिहार के प्रभारी और अन्य नेतागण आए, बड़ी बैठक हुई, लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, रात के अंधेरे तक बैठक होती रही, विभिन्न अलग अलग सेक्टर के लोगों से बातचीत होने के बाद आगे की रणनीति तय की गई। और इस रणनीति में जो अमित शाह का कार्यक्रम है 5 तारीख को, उस पर भी चर्चा हुई। इसके साथ साथ प्रवास कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर के भी चर्चा हुई और राम मंदिर से भी इसका संबंध जोड़ा गया। इन सारी बातों के साथ साथ अंततः निकल करके क्या आया इस बैठक से, वो तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत लाइव पर आपने देखा होगा कि हमारे रिपोर्टर सागर ने और मुकेश ने लगातार कई दल के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बातचीत किया। कई दल के नेता तो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में तो प्रवक्ताओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके मुंह पे टेप चिपकाया गया है। जनता दल यूनाइटेड में कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाए, ललन सिंह से कौन पंगा लेगा, इसके कारण वहाँ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है और कांग्रेस के पास बोलने लायक कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज कर रही है और उसी के पास सारा मैटर बोलने का या आने वाले चुनाव की चर्चा का बात कर लीजिए या फिर नीतीश कुमार लालू प्रसाद की चर्चा का बात कर लीजिए, सारा सब कुछ वहीं से आपको निकल करके आता है जो खबरों के माध्यम से आ रहा है। हमने भी आपको खबरों के माध्यम से दिखाया कि मीटिंग से बाहर निकलने वाले नेताओं ने बिल्कुल चुप्पी साधी और गंभीरता दिखाई, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे साथ लोगों की बातचीत हुई, उसमें इतना तो तय मान के चलिए कि 2024 के चुनाव को लेकर के भीतर में बात हुई और नीतीश कुमार से लेकर के वर्तमान परिस्थिति में जो INDIA गठबंधन है, उस गठबंधन के भीतर क्या हो रहा है, इन सारी बातों पे चर्चा हुई, मंथन हुआ और आगे क्या करना है इस पर भी अपने अपनी विचार और राय दिए गए। सम्राट चौधरी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी बात रखी और एक बार फिर से उन्होंने ये बात कहा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन जरूरी है। 2024 में तो हम जीत ही रहे हैं, 2025 में भी अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे। ये बातें लंबे समय से चल रही हैं। खैर 2015 में भी जब हारे थे, 2013 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे, तब भी बिहार में वो सरकार बना रहे थे, बनाते बनाते रह गए। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं इस INDIA गठबंधन में। तो फिर नीतीश कुमार को जब स्वीकार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी तो होगा क्या? नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार भले न करे, लेकिन नीतीश कुमार अपनी साख बचाने के लिए एक लड़ाई और बड़ी लड़ना चाहते हैं, जिसमें भले ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं मिले या फिर INDIA गठबंधन का साथ नहीं मिले। नीतीश कुमार अपने दम पर अपने लिए ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। नीतीश कुमार को भी अच्छी तरह से पता है कि जो परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई है और जिस तरह से लालू प्रसाद बार बार चीज़ों को बदल दे रहे हैं अपने बयानों के माध्यम से, नीतीश कुमार को वो डरा रहा है। इससे होता क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के तरफ MOI समीकरण वाला वोट ट्रांसफ़र नहीं हो और नीतीश कुमार फुक्का के फुक्का रह जाए। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को सबसे बड़ा घाटा होगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार चुनाव से पहले या हो सकता है कभी भी, जब उन्हें ये समझ में आ जाए कि जो लालू प्रसाद वाला वोट है वो उनको ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो अपने लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये जो लड़ाई है ये एंगल बदलती जा रही है और एक तरफ जहां EBC लगातार नीतीश कुमार से उनका हक मांग रहा है, इस जातीय गणना के आंकड़े को ही गलत बता रहा है, तो वहीं OBC का समाज जो गैर यादव हैं वो भी अपना हक हुकूक मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ हकमारी हुई है। वहीं अगर बात करें तो दलित समाज भी अपने लिए एक ज़मीन तलाश कर रहा है और नीतीश कुमार में वो छवि देखना चाहता है जो 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार थे और जिस तरह से जंगल राज से उन्होंने आज़ादी दिलाया था, जैसा कि नीतीश कुमार खुद कहते हैं। आज भी लालू प्रसाद को बगल में बैठा करके नीतीश कुमार जंगल राज की बात करने लगते हैं और 2005 से पहले की सरकार की बात करने लगते हैं।
तो खैर ये बातें तो स्थापित लगभग हो चुकी हैं, लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार के इन बयानों से घाटा क्या नीतीश कुमार को होगा, इसका मंथन और आकलन बहुत जरूरी है। और यह आकलन मंथन शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार खुद अपने से अपना आकलन करते हैं और इस आकलन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस रास्ते चल रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि एक तरफ जहां वो उनके हिस्से का जो वोट बैंक उनसे छिटक रहा है उसे जोड़ने के लिए चाहे आनंद मोहन के साथ बैठना हो या फिर किसी सवर्ण को एमएलसी का कुर्सी दे देना हो, ये सारा चीज़ लगातार कर रहे हैं और सवर्णों को अपने तरफ करने के लिए नीतीश कुमार ने डोरा डालना शुरू कर दिया है। बाकी रहा सवाल, तो आपने देखा होगा कि सवर्ण अब तक राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से जो मंत्री बनाए गए थे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए हैं। सवर्णों की प्रतिनिधित्व अभी भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नहीं है और ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार ने कितना ज़्यादा इन चीज़ों को कैलकुलेट किया है। आने वाले समय में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहेगी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अगर सवर्णों के वोट को, दलितों के वोट अपने तरफ ट्रांसफ़र करा लेते हैं तो ये इनकी बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर ये काम वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के और महागठबंधन से अलग होकर करते हैं तो ये उनका विशेष उपलब्धि होगा। लेकिन अगर कहीं इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार इन वोटों को अपने तरफ शिफ्ट करा लिए, जो कि संभव नहीं लगता है क्योंकि लालू प्रसाद के साथ रहते, कांग्रेस के साथ रहते, नीतीश कुमार इन वोटों को ट्रांसफ़र कराने में सफल नहीं हो पाएंगे, जैसा कि सर्वे और अन्य आंकड़े बता रहे हैं। लोगों से बातचीत कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हो गए सफल कहीं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करेंगे। और ऐसी स्थिति में एक बात निश्चित रूप से है कि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि उन्हें करना क्या है। अगर वो लालू प्रसाद के साथ रहते हैं, लालू प्रसाद का वोट ट्रांसफ़र होता है तभी वो रहेंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है कि नीतीश कुमार कहाँ जा कर के दम तोड़ेंगे, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपना नया प्लान, नया खेल शुरू कर सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंदर खाने में फाइनल कर ली गई हैं। नीतीश कुमार के लिए रोल क्या होगा ये भी तय करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार किन शर्तों पे फिर से वापसी कर सकते हैं या किन शर्तों पे आने वाले समय में नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, ये सारी बातें लगभग क्लियर हैं और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार का एंगल चेंज होता है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने हिसाब से अपनी रणनीति बदल सकती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। पूरे दिन हम आपके साथ कमेंट्री जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।